हम्म, तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं जानता हूँ वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, क्योंकि मेरा कुछ बातें मतलब कुछ जो मैं अभी बताने वाला हूँ आप सबको। और फाइनली मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है, या फिर एक इंटर्न को आगे क्या करना चाहिए। अब मैं कैसे आगे अगर मतलब दूसरे कंपनी में जाऊँगा मैं, और कैसे मैं कंपनी को ढूंढूंगा फिर से, और कैसे एचआर या फिर जो वहाँ के सीनियर्स हैं उनसे बात करूँगा, वहाँ का इंटरव्यू कैसे निकालूंगा। और जो भी ये जर्नी वगैरह एक इंटर्नशिप के बाद से एक जॉब के लिए, उन सब चीज़ों को डिस्कस करूँगा मैं। और सबसे बड़ी बात, इंटर्नशिप कैसे ले। बहुत से लोग मुझे अभी भी मैसेज आते हैं कि भाई आप रेफरल दे दो, या मुझे भी इंटर्नशिप करनी है। या फिर आज मुझे एक का मैसेज आ रखा है कि भाई मैं थापा थापा इंस्टीट्यूट कुछ बता रहा था। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा थोड़ा। बता रहा था कल तो मुझे एक का मेल आ रखा था, मुझे तो ये पता नहीं चल रहा है कि लोगों को मेरे मेल मिल कहाँ से जा रहे हैं। उनका एक का मेल था कि भाई मैं आपको मैसेज कर पा रहा हूँ बट आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो। ये सब से रिलेटेड। और मुझसे ये पूछा जा रहा है, मतलब मेरे से सीनियर्स बंदे मुझसे पूछते हैं ना कि भाई मैं बीटेक कंप्लीट कर चुका हूँ, मेरा डीसीए डीएसए है, और मतलब मुझे वेब डेवलपमेंट भी आता है, मुझे इंटर्नशिप दिला दो। हम इन सब चीज़ से लेके मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं इन सब पे ही बात करता हूँ कि देखो, मैं इंटर्नशिप सबको प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा, मेरी खुद की कंपनी तो है नहीं, ठीक है। तो मैं बस एक आइडिया दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि मैंने किस तरीके से ढूंढा, और आप भी वो चीज़ यूज़ करके आप खुद ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इंटर्नशिप ढूंढने के लिए ऐसे मत करो कि घर बैठा कंप्यूटर पर लैपटॉप पे ऐसे ऐसे टाइप किया, हर एक कंपनी में मेल किया और वेट कर रहे हो आप रिस्पॉन्स आएगा। नहीं आने वाला है ऐसे। उम्मीद मत करो कि ऐसे आने वाला है, ठीक है। ऐसे उम्मीद बिल्कुल मत रखो। घर से बाहर निकलो, कंपनीज में जाओ, वहाँ पे बात करो, ठीक है। जो मैं यूज़ करता हूँ, मतलब मैं ऐसे ही ढूंढता हूँ मैं कंपनीज़ को। मतलब गूगल मैप में चेक करो कि आपके आसपास कितनी सारी कंपनीज़ है, उसमें ट्राई करो, उसमें पहले उन वहाँ से लोकेशन निकालो, वहाँ से नंबर निकालो, बात करो आप। और अगर नहीं मानते हैं या फिर बोलते हैं तो आप ऑफिस विज़िट करो, जाके इंटरव्यू निकालो वहाँ का। तब जाके वो आपको मतलब देंगे। अब आप सब मतलब सबके पास आकर आप बोलो ना रेफरल चाहिए, कोई रेफरल जल्दी नहीं देता है, क्योंकि कंपनीज़ में रेफरल होना भी तो चाहिए। आप ये भी तो सोचो। ये जो है आपका जो जर्नी है वेब डेवलपमेंट का, या फिर फ्रंट जो भी है, बैक एंड फ्रंट एंड जो कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको खुद से मेहनत करना पड़ता है। रेफरल दे सकता है, कोई भी दे सकता है, मैं मानता हूँ, बट मुझे काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट मतलब आ रखा है कि मुझे रेफरल चाहिए, कंपनी का नाम बता दो आप। कुछ प्राइवेसी भी होती है कंपनीज़ की, इस वजह से उसमें बता नहीं सकता, ठीक है। और पटना में काफ़ी कंपनीज़ है, आप एक बार चेक तो करो, वहाँ पे जाओ, विज़िट करो, तब जाके होता है, ठीक है। मैं काफ़ी मेहनत करने के बाद मुझे ये सब कंपनीज़ मिली थी जो मैं ढूंढ रहा था, ठीक है। इस वजह से। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ मैं कि मेरे लिए जर्नी आसान नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप जॉब के लिए इंटर्नशिप करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, गूगल मैप करो, कंपनीज़ का नाम ढूंढो, आसपास की कंपनीज़, कौन कंपनीज़ है, कौन सी कंपनीज़ नहीं है, वहाँ पे जाओ, विज़िट करो, इंटरव्यू दो। तब जाके नहीं होता, तब आप बोलो कि हाँ मुझसे नहीं हो पा रहा। बट आप सिर्फ घर बैठे बैठे ऐसे ऐसे सर्च करना और अप्लाई करना ऑनलाइन वगैरह, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये एक गलत चीज़ है, आपको विज़िट करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, इंटरव्यू आपको खुद से निकालना पड़ेगा, ठीक है। इंटरव्यू आपको खुद से निकालना पड़ेगा, जो आप पढ़ के ही निकाल सकते हो, ऐसे आप नहीं निकाल पाओगे, आप सोचोगे तो। और दूसरी बात, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, अब मेरा क्या, अब मुझे क्या करना है। सो मिस्टर ऋतिक कुमार, ठीक है। सो सब मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ कि सब जानते हैं मैं एक रिएक्ट का डेवलपर हूँ। जो मुझे अंदर ही अंदर प्राउड मतलब प्राउड फील होता है, क्योंकि मैं आज से 4-5 महीने कुछ और था और अभी मैं कुछ और हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे अपने आप पे थोड़ा प्राउड फील होता है। और यहाँ से अब क्या करना है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो इंटर्नशिप के बाद ना बस ऐसे ढूंढते हैं, फिर नहीं होता है तो फिर छोड़ देते हैं, इंतज़ार करते दूसरे मतलब यही टाइम पास बस ऑनलाइन ढूंढना। ऐसे नहीं करो, कंटिन्यू रहो अगर करना चाहते हो। और मेरा जो माइंड है ना, मैंने माइंड में ये कर रखा है कि मुझे खुद को इंटर्नशिप है अभी,
यहाँ से यहाँ यहाँ ऊपर की ओर जाऊँ, अगर मैं वहाँ से यहाँ ऐसे गिरता भी हूँ ना, तो मेरे अंदर उतना हिम्मत होना चाहिए भाई कि मैं खुद को यहाँ से संभाल सकूँ, मैं फिर से स्टार्ट करूँगा। हारना नहीं है। अगर इंटर्नशिप कर लिया मैंने, कंप्लीट हो चुका है, मेरा जॉब के लिए मुझे करना है, तो मैं यहाँ से वापस ऊपर की ओर जाऊँगा। मैं गिरता भी हूँ, मैं फिर से उठ के खड़ा हूँ, फिर से कोशिश करूँगा मैं। पर हार के डीमोटिवेट हो के एक जगह रुक जाना, ये सबसे बड़ी गलती है। और कुछ लोग यहाँ पे होंगे जो मेरे से काफ़ी सीनियर्स भी होंगे, ठीक है, तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब आपका जूनियर आप इतना मतलब रख सकता है कि हाँ मैं हार नहीं मान सकता, तब तो आप में से काफ़ी सीनियर हो। सोच के देखो आप, ठीक है। तो ये जो भी है आपकी खुद, अपने खुद में होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। और बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करना। अभी मेरे पास कुछ सेटअप वगैरह नहीं है, एक दिन ज़रूर होगा भगवान की दया से, अगर सब कुछ सही रहा तो। और अगर होता है तो ज़रूर से एक गेमिंग लैपटॉप वगैरह, मतलब सब, मतलब गेमिंग लैपटॉप बोल रहा हूँ, हाँ मतलब एक चाहिए मुझे, छोटा ही सब बात है। तो बस यही कहना चाहता हूँ। अभी मैं इंटर्नशिप कंप्लीट, अब देखो आप कि मैं आगे जॉब के लिए कैसे करता हूँ, ठीक है। अभी मुझे जॉब लेना है और मेरे माइंड में ये चीज़ है कि मुझे या तो दिल्ली जाना है, या तो मुझे बैंगलोर जाना है, या तो हैदराबाद, यानी मुझे बिहार से, समझ रहे हो, बिहार से मुझे बाहर निकलना है। और ये सब कैसे होगा पता है? सोच के देखो। नहीं ना? देखो, माइंड सेट बनाओ पहली बात कि दिमाग में मुझे करना क्या है। इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ, अब अगला कंपनी को पकड़ो, कोई भी कंपनी पेड इंटर्नशिप देती है, जॉब पे रखती है, कम सैलरी देती है, पकड़ लो उसे भाई। क्योंकि फ्रेशर्स को ना कोई भी ऐसे जॉब के लिए नहीं रखता। अगर आप दूसरी कंपनी में जाते हो तो वो देखेंगे कि आपको क्या, आप पहले क्या करते थे। अगर आप सैलरी कम सैलरी में भी हो तो आपको एटलीस्ट पैसे मिल रहे हैं ना, वो दिखा के आप वहाँ जॉब कर सकते हो। वो आपका स्टार्टिंग होगा, कम सैलरी में भी आप स्टार्ट करो, वो आपका स्टार्टिंग होगा, ठीक है। तो सैलरी कम भी देता फ्रेशर्स को, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मतलब एडजस्ट करो, बट पकड़ लो भाई, वो चीज़ पकड़ लो। सैलरी से बहुत काम आता है दिखाने में, आपको आगे जाने में बहुत काम आता है। कोई भी कंपनी देखेगी ना, कहाँ इसको कंपनी पैसे दे के इससे काम करवाती थी, तो वो एक एडवांटेज रहेगा आपको हायर करने के लिए। बट आप सिर्फ दिखाओ कि मेरे पास एक इंटर्नशिप लेटर है और मैं जॉब करना चाहता हूँ, इतना पैसा चाहता हूँ मैं इतना, वो कुछ नहीं देने वाले कंपनी। सोच के देखो, आराम से बैठो, आराम से सोचो, ठीक है। मेरा जो माइंड में है मैंने बता दिया है कि क्या स्ट्रैटेजी है। सो अगर मुझे अभी कोई भी कंपनी कुछ भी ऑफ़र देता है, या फिर मैं कहीं पे भी जाता हूँ, पेड इंटर्नशिप भी अनपेड थी मेरी, अगर पेड इंटर्नशिप में भी मुझे सैलरी दे रहे हैं वो लोग, पेड में भी दे रहे हैं, मतलब पेड में तो देंगे ही वो चीज़ को लेके मैं अगले कंपनी में जाऊँगा, दिखाऊँगा कि मैं पेड इंटर्नशिप करता था यहाँ पर, तो उस चीज़ का एडवांटेज रहेगा। हाँ, इसको पैसा मिलता था, तो इसको नॉलेज होगा, इसको कंपनी में, कंपनी का इन्वायरमेंट वगैरह, बिहेवियर, सब कुछ का पता होगा इसे, तो इसको हायर कर सकते हैं, कि एडवांटेज रहता है ये, ठीक है। और मैं बस एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, बोलूँगा आप लोगों को कि दिन भर लैपटॉप या मोबाइल में बैठ के हर एक जगह अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कंपनी विज़िट करना होगा, कॉल करना होगा, नंबर निकालो, कॉल करो, उनका कंपनी का नाम अगर आपको पता है तो गूगल मैप में सर्च करो, वहाँ से लोकेशन निकालो, ये सब करो। इन सब चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई मुझे रेफरल दे दो, मैं ये कर चुका हूँ, वो कर चुका हूँ। मैं किसी को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है, गलत नहीं है, बट आप एक चीज़ एक तरह से ये सोच के देखो कि ये लड़ाई जो है, ये जो भी आप कर रहे हो, जो आपका जर्नी है, इसमें मेन कैरेक्टर तो आप खुद हो ना, ये तो आपका खुद का है। तो आप कैसे मतलब दूसरे पे डिपेंड हो सकते हो? कोई दूसरा नहीं दे रहा है तो क्या आप हार मान के बैठ जाओगे? नहीं ना। तो आपको खुद करना पड़ेगा। मैं आप लोगों से जूनियर हूँ, या फिर मुझसे जो जूनियर्स देख रहे हैं ये वीडियो, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपने स्टोरी का मेन कैरेक्टर खुद बनो। जो भी चीज़ तुम स्ट्रगल कर रहे हो ना, तुम खुद से सब कुछ करो, बहुत कुछ कर सकते हो। बस अपने आप पे भरोसा रखो, भरोसा रखो कि तुम कर सकते हो। हार कभी मत मानना, ठीक है, हार कभी नहीं। एक और बात, ईगो रखना अपने अंदर, वो घमंड, वो फालतू का ईगो मत रखना। इस चीज़ का ईगो रखना कि अगर मेरे अंदर ईगो है
तो मैं अपने आप को कामयाब करके दिखाऊंगा। ऐसा ईगो रखो। मेहनत तुम्हारा एक ऐसा मतलब वेपन वेपन बोलो, वो तुम्हारे हमेशा काम आएगा। अगर तुम मेहनत करोगे ना मेरे भाई, सच बता रहा हूँ भाई या फिर जो भी बहन मेरा वीडियो देख रही है, अगर तुम मेहनत करोगे, किस्मत धोखा दे सकती है बट मेहनत कभी धोखा नहीं दे सकती। ये चीज़ें हमेशा याद रखना तुम, समझे। और मेरा बस अभी यही तक का इंटर्नशिप था, और सबको बहुत मिस करूँगा मैं। और शायद हो भी जाता वहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट कोई नहीं। अभी तो वहाँ पे डेवलपर्स की ज़रूरत नहीं रही आपकी। इन फ्यूचर कुछ होता है तो मैम ने मैं बात करूँगा मैम से मैं, बट अभी तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन सबको मिस कर रहा हूँ, एचआर मैम और जो भी मेरे सीनियर्स थे और जो भी जूनियर्स थे, मैं सबको मिस कर रहा हूँ मैं। बट अब यहाँ तक रुकना नहीं है। हमदर्दी छोड़ने का हिम्मत रखना किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड मत रहना, मैं यही कहूँगा। आगे बढ़ना है तो, और अब कोई बड़ा सा कुछ अपनी लाइफ में कुछ और करना है, अब इससे बड़ा कुछ और करना है। तो बस आज के लिए बस इतना ही ज्ञान देना चाहता हूँ मैं। और बस पढ़ाई लिखाई करो, अपने पे ध्यान दो, अपने लाइफ देखो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपने फैमिली का ध्यान रखना और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो बस इंटर्नशिप का बात यहीं तक रहा। अब इसके बाद देखते हैं क्या करना है। ज़रूर सब कुछ बताऊंगा मैं। और चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ठीक है। ऐसे ही मोटिवेट करते रहूँगा। और अगर पटना से हो तो पता ही है, पटना से तो सपोर्ट तो करोगे। मजाक कर रहा हूँ, चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।